प्राचीन काल से ही सभी धर्मों में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर हो ईसाई, सभी में खड़े होकर खाना पीना वर्जित माना गया है। हमारे वेदों और शास्त्रों में भी यही बात कही गई है कि खाने पीने की क्रिया हमेशा बैठकर ही करनी चाहिए। आज जो मेन एक चर्चा का विषय है कि खाना किस तरह से खाया जाए, खाना बैठ के खाया जाए या खाना खड़े होकर खाया जाए, या खाना जो है वो किस स्थिति में खाना चाहिए, आज ये बहुत ही चर्चा का विषय है। तो बताना चाहूँगा, वह कोई भी व्यक्ति जो ये क्लेम करता है कि मेरा क्वालिटी ऑफ फूड बहुत अच्छा है, मैं क्वांटिटी बहुत अप्रोप्रिएट लेता हूँ, फिर भी मैं बीमार हूँ, तो उसके पीछे क्या कारण है? तो दोस्तों, मैं याद दिलाना चाहूँगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपका खाने का तरीका जो है वो गलत हो, वो प्रशंसनीय ना हो। खाने पीने की क्रिया तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन कभी कभी खाने पीने के तरीके में गलती हो जाने की वजह से कई बार हमें परेशानियों से जूझना पड़ता है, जिससे हमें कई तरह की बीमारियां भी लग जाती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो है आज खड़े होकर खाना खाते हैं, होटल्स में जाते हैं, बफे सिस्टम होता है, पार्टीज में जाते हैं, इवन आजकल घर पे भी मैंने देखा है कि अक्सर लोग खड़े होकर खाना खाते हैं, जिसका जो है मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये इस तरह की जो खाने का तरीका है वो कहीं से प्रशंसनीय नहीं है, ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो हमें चाहिए होते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हमारे स्टमक या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक आते हैं थ्रू ब्लड। जब हम खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो एक तरह से लेग मसल्स होते हैं उनको भी ब्लड की सप्लाई चाहिए होती है, क्योंकि स्टैंडिंग इज ऑल्सो ए एक्शन। हमारा एक कार्य है, खड़ा होना भी एक कार्य है। जिस तरह से आप 3 घंटे एक साधारण पोस्चर में बैठ सकते हैं, आप 3 घंटे खड़े नहीं हो सकते, आपके पैर थक जाते हैं, आपको जोर पड़ता है, आपको एनर्जी की जरूरत होती है, आपकी मसल्स को ब्लड की जरूरत होती है। तो दोस्तों, जब आप खड़े होकर खाना खाते हैं तो आपका सर्कुलेशन जो है वो 2 मेन फिजियोलॉजिकल एक्शंस जो होते हैं उनमें बढ़ रहा होता है। एक आपके खड़े होने को ताकत देता है, दूसरा जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आप एक तरह से अपनी आधी शक्ति जो है वो डाइजेशन पे लगाते हैं। खाने पीने के कई ऐसे तरीके हैं जो कि गलत हैं, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण है खड़े होकर इस क्रिया को करना। जब आप खड़े होकर खाने पीने की क्रिया करते हैं तब यह सीधा आपके पेट के वॉल को जोर से धक्का देता है, जिससे आपकी पाचन क्रिया में तकलीफ हो सकती है। यदि आप एक अच्छे पोस्चर में बैठ करके बहुत ही सुगमता के साथ, बहुत ही मन के साथ जो है आरामदायक स्थिति में खाना खाते हैं तो उस समय जो है आपके ब्लड का फ्लो जो है पूरी तरह के आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर जाता है, यानी कि आप अच्छी मात्रा में जो है एंजाइम्स को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में सेक्रेट करा पाते हैं। तो ये बहुत ही एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हुआ कि हम किस तरह जो है बैठ करके खाने को अच्छे से पचा सकते हैं। एट द सेम टाइम जब हम बैठ करके खाना खाते हैं तो डेफिनेटली हमारा इंटेंशंस, हमारा जो एक मनोभाव है वो भी हमें फेवर करता है, और हम जो है हमारा खाना जो है जब मनोभाव अच्छा होता है, खाने का होता है, हम रिलैक्स होते हैं, तो डेफिनेटली जो गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशंस हैं, जो गैस्ट्रिक जूसेस के सेक्रेशंस हैं, जो एंजाइमेटिक सेक्रेशंस हैं, वो बहुत ही बेहतर हो जाते हैं, और हमारा खाना जो बहुत साधारण सा दिखने वाला खाना है वो भी अगर सम्यक प्रकार से पचे तो आपके लिए अमृत तुल्य हो जाता है। जिंदगी जीने के तरीके में अगर हम थोड़ा सा बदलाव करें और कुछ बातों का ध्यान रखें तो किसी भी बीमारी से बचा जा सकता है और हम अपनी लाइफ को बना सकते हैं फिट एंड फाइन।